नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर बाय लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसके कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग को समझते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो फिगर है यह लाइम सोडा वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस का फिगर है। इसके अंदर हम लोग एक रॉ वाटर पंप को कंसिस्ट करते हैं। मेरा मतलब कि लाइम सोडा वाटर सॉफ्टनिंग प्रक्रिया में हम लोग रॉ वाटर पंप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पंप करता है हार्ड वाटर को और भेज देता है रिएक्शन टैंक में। इसमें हम लोग लाइम और सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जिसके मदद से हम लोग हार्ड वाटर के अंदर से हार्डनेस को रिमूव करते हैं। इस लाइम और सोडा के साथ हम लोग कोगुलेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेरा एलम हो गया। इस कोगुलेंट्स का काम होता है वाटर को प्यूरिफाई करना, मतलब कि वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग इस कोगुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इस एगिटेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इन चारों को, मेरा मतलब जो हार्ड वाटर हम लोग रॉ वाटर पंप से पंप करते हैं, लाइम और सोडा और कोगुलेंट्स, ये चारों को मिक्स करने का काम इस एगिटेटर की मदद से करते हैं। इसमें हम लोग एक फ़िल्टर कंसिस्ट करते हैं, जहाँ पर कि पानी को फ़िल्टर किया जाता है। और आखिरी में हम लोग एक स्टोरेज कंसिस्ट करते हैं कि जो भी हमें सॉफ्ट वाटर मिलता है वो स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाता है। मतलब कि दोस्तों, अगर सिंपल और साधारण शब्दों में समझा जाए तो रॉ वाटर पंप के मदद से हम लोग पानी को पंप किए, हम लोग हार्ड वाटर को पंप करके सीधा रिएक्शन टैंक में भेज देते हैं। उसी दौरान हम लोग लाइम और सोडा कोगुलेंट्स के साथ हम लोग इस रिएक्शन टैंक में भेज देते हैं, जिसके बाद इस एगिटेटर के मदद से इन चारों को हम लोग मिला देते हैं। जो हार्ड वाटर हम लोग पंप किए, लाइम और सोडा और जो कोगुलेंट्स है, इस चारों को हम लोग इस एगिटेटर के मदद से यहाँ पर मिला देते हैं, जिसके वजह से इस टैंक के अंदर रिएक्शन होता है। और इसी रिएक्शन के कारण इस टैंक को हम लोग रिएक्शन टैंक भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस रिएक्शन के बाद जो इस रिएक्शन टैंक के अंदर हुआ, इस रिएक्शन के बाद जो भी रिजल्टेंट हमें मिलता है उसे हम लोग फ़िल्टर में भेज देते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। मतलब कि जो पानी हमें यहाँ इस रिएक्शन टैंक से मिला उसे हम लोग फ़िल्टर करने के लिए इस फिल्ट्रेशन टैंक में भेज देते हैं। और आखिरी में जो हमें सॉफ्ट वाटर मिलता है वो जाके हमारा स्टोरेज में स्टोर हो जाता है, और वहाँ से हम लोग उस सॉफ्ट वाटर का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। देखिए दोस्तों, मैंने जो अभी आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा भी हूँ कि हार्ड वाटर इज पंप थ्रू रॉ वाटर पंप इनटू द रिएक्शन टैंक। हार्ड वाटर को पंप करते हैं रॉ वाटर पंप के मदद से रिएक्शन टैंक के अंदर। एट द सेम टाइम, उसी समय लाइम और सोडा अलॉन्ग विथ कोगुलेंट्स, लाइम और सोडा कोगुलेंट्स के साथ ऐड कर दिया जाता है रिएक्शन टैंक में, जैसा कि अभी हमने आपको इस फिगर के मदद से समझाया। एट द सेम टाइम, लाइम एंड सोडा अलॉन्ग विथ कोगुलेंट्स इज एडेड इन द रिएक्शन टैंक हैज शोन इन द फिगर। देन इट इज़ मिक्सड विद द हेल्प ऑफ एगिटेटर। उसके बाद इसको हम लोग मिक्स कर देते हैं एगिटेटर के मदद से, जिसके बाद रिएक्शन होता है हमारा रिएक्शन टैंक के अंदर। आफ्टर विच रिएक्शन ऑकर इन द रिएक्शन टैंक, जिसके बाद रिएक्शन हुआ मेरे रिएक्शन टैंक के अंदर। एंड द रिजल्टेंट ऑब्टेन इन द रिएक्शन टैंक, और जो रिजल्टेंट हमें मिला रिएक्शन टैंक के अंदर उसे हम सप्लाई कर देते हैं फिल्टर के पास, जहाँ पर कि जो पानी है वो फिल्टर हो जाता है। मतलब कि जो रिजल्टेंट, मतलब कि जो पानी हमें मिला रिएक्शन टैंक में, मतलब कि जो पानी हमें मिला रिएक्शन टैंक में उसे हम सप्लाई कर दिए फिल्टर के पास, जहाँ पर कि वो जो पानी है वो फिल्टर हो गया। And the resultant obtained in the reaction tank is then supplied to filter where the water is being filtered. Finally, the soft water obtained, फाइनली मतलब कि जो आखिरी में जो सॉफ्ट वाटर हमें मिला उसे हम लोग भेज देते हैं स्टोरेज में। फाइनली द सॉफ्ट वाटर ऑब्टेन इज बीइंग सेंट टू द स्टोरेज फ्रॉम वेयर इट इज़ फर्दर यूज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जहाँ से उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द requirement. Finally, the soft water obtained is being sent to the storage from where it is further used according to requirement.
मतलब कि दोस्तों अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कि हम लोग लाइम जो कि मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और सोडा जो कि मेरा सोडियम कार्बोनेट है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं हटाने के लिए हार्डनेस को हार्ड वाटर से। इट इज़ द प्रोसेस इन विच लाइम that is calcium hydroxide CaOH whole twice and soda that is sodium carbonate Na2CO3 is used to remove hardness from hard water। देखिए दोस्तों, अभी जो मैंने आपको कहा वही चीज़ यहाँ पर आपको रिएक्शन से समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए किसी भी हार्ड वाटर में अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिला हुआ है, तो अगर उस हार्ड वाटर में अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दे, मेरा मतलब कि लाइम मिला दे, जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो मेरा लाइम है वो मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल ट्वाइस, वही देखिए वही चीज़ देखिए यहाँ पर भी है कि अगर मान लीजिए किसी हार्ड वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिला हुआ है, अगर उसमें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं तो वह कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में टूट जाता है। वैसे ही मान लीजिए मेरा मतलब कि वैसे ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर किसी भी हार्ड वाटर में मिला हुआ है, अगर उसमें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं तो वह कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट और वाटर में टूट जाता है। वैसे ही अगर किसी भी हार्ड वाटर में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला हुआ है, अगर उसमें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं तो वह कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में टूट जाता है। वैसे ही अगर किसी भी हार्ड वाटर में मैग्नीशियम सल्फेट मिला हुआ है, तो अगर उसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मेरा मतलब सोडा और लाइम, अगर दोनों को मिला दे तो वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl में टूट जाता है। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको यहाँ पर कहा कि जो मेरा सोडा है वो यहाँ पर मेरा सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए अगर किसी भी हार्ड वाटर में मैग्नीशियम सल्फेट मेरा घुला हुआ हो, अगर उसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दे तो वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड में टूट जाता है। वैसे ही अगर किसी भी हार्ड वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड मिला हुआ हो तो वह सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मेरा मतलब कि अगर किसी भी हार्ड वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड मिला हुआ हो, अगर उसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दे तो वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड में टूट जाता है। वैसे ही अगर किसी भी हार्ड वाटर में कैल्शियम सल्फेट मिला हुआ हो और उसमें अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिला दे तो वह कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट में टूट जाता है। वैसे ही अगर किसी भी हार्ड वाटर में कैल्शियम क्लोराइड मिला हुआ हो और उसमें अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिला दे तो वह कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड में टूट जाता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।